See our next question. If A and B are two events such that probability of A union B complement equals 1 by 6, probability of A intersection B equals 1 by 4 and probability of A complement is again 1 by 4. Then we have to find the events A and B are what? Independent but not equal likely, mutually exclusive and independent, equally likely and mutually exclusive, और equally likely but not independent. सो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेनली हम लोगों को सारे के सारी चीज़ें चाहिए होंगी इस सवाल के अंदर जो भी यूज़ हो रखी हैं, जैसे ए और बी की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हमको चाहिए होंगी। ए इंटरसेक्शन भी तो हमारे पास खैर है ही। इतना निकालने के बाद हम लोग अपने सवाल को ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं उस रिजल्ट को। तो देखिए फर्स्ट चीज़ आपके पास लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है कितना 1/6। नाउ आप सब लोगों को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की क्या होती है, वो होती है 1 में से उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी को आपको माइनस करना होता है। सो ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ से आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा। कितना आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस में 1/6 विच इज़ 5/6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो आप लोगों को 5/6 ऑब्टेन हो चुका है। नाउ देखिए आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी है और आप लोगों के पास ए की प्रोबेबिलिटी भी है। देखिए कैसे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के पास 1/4 गिवन है, देन आप बोल सकते हैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स 1/4 एंड वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स व्हाट 1 माइनस में 1/4 विच इज़ 3/4। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपको गिवन है और साथ में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है। नाउ वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है आप लोगों के पास 5/6 इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/4। ये हमारे लिए अभी अननोन है एंड माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है, वो है सिंपली 1/4। तो आप बोल सकते हैं 5/6 इक्वल्स दिस विल बी 2/4 एंड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो आपके पास आ जाएगी 5/6 माइनस में 2/4। इनका एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक एलसीएम इनका 12 आएगा। सो आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स अपॉन में आएगा 12 और ये हो जाएगा 10 माइनस में 6। आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स व्हाट 4/12, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई 1/3। नाउ देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी भी कितना गिवन था, वो गिवन था 1/4। ओके, चेक करते हैं अब ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। नाउ देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट है लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है। कोई भी इवेंट इक्वल लाइकली कब होता है, जब उनकी प्रोबेबिलिटीज सेम होती हैं। अब देखिए ए की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, बी की 1/3 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल लाइकली तो नहीं है। अब देखते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट हैं। मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब एक बार चेक करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 3/4 इंटू में 1/3 करने पे कितना मिलेगा आपको, तो आई थिंक आप लोगों को 1/4 मिल रहा है। और देखिए गिवन भी हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन बी 1/4 ही गिवन था। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है लेकिन इक्वल लाइकली नहीं है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग और भी ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। ओके, सो बोल रहा है आपसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल्स टू 0 हो। तो देखिए यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में 1/4 दिया हुआ है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे। और इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हमने देख लिया इंडिपेंडेंट तो खैर थे, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। अब आपसे बोल रहा है इक्वली लाइकली। इक्वल लाइकली क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग आ रही हैं, इसका मतलब ये इक्वल लाइकली नहीं है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया और साथ में देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं थे, तो ये ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। इसने बोला इक्वली लाइकली है, तो इक्वल लाइकली सवाल नहीं था ये वाला, और यहाँ बोल दिया इसने नॉट इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट है तो ये भी नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब देखिए सिर्फ यही ऑप्शन इसके वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है और बता रहा है कि मैं दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी हैं और इक्वली लाइकली नहीं है। ओके।